Hello student, good morning. In the previous lecture you have been received the videos of acid, base and its chemical property beta. Now today you will receive the video of salt. We will generally given the introduction about the salt, okay, and we will learn more about the salt. देखो बेटा, आज हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट के बारे में पहले जानो, ठीक है। जो सॉल्ट होता है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बेस प्लस एसिड, ओके। और इसके बारे में और क्या जानना है आपको, बहुत बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर जो पीएच स्केल इसका हम लोग देखते हैं तो एग्जैक्ट 7 आता है। कितना आता है? 7 आता है एकदम। पीएच स्केल पे अगर जो सॉल्ट को डिज़ोल्व करके रखोगे, हल्के से पानी में थोड़ा सा सॉल्ट लो और उसे क्या करो, डिज़ोल्व करो, और उसके बाद पीएच स्केल पे रखो तो एग्जैक्ट वैल्यू वो शो करेगा 7, ठीक है। याद रखो, सॉल्ट डिज़ोल्व करने के बाद वाटर में कोई एक्टिव नहीं होता, न्यूट्रल ही रहता। और सॉल्ट होता क्या है बेटा? न्यूट्रल ही होता है। सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल ही होता है, ठीक। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम लोग, क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, चलो केमिकल प्रॉपर्टी पे बाद में आते हैं। पहले सॉल्ट के बारे में जान लो थोड़ा सा। पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। केमिकल कंपोजिशन इसका क्या होता है? सोडियम हो सकता है, सोडियम, ठीक है। पोटेशियम हो सकता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम बहुत सारी चीज़ें, क्लोरीन होती हैं, सल्फेट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये इसके कम्बिनेशंस है जिससे सॉल्ट, जो केमिकल इसमें यूज्ड होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे मिलके बनते हैं। और जनरली हम लोग जानते हैं HCl तो होता ही है और NaOH होता है। इतने केमिकल होते हैं, बहुत तरीके के केमिकल, कोई भी सॉल्ट बन सकता है। जनरली सॉल्ट दैट आर फाइंड डीप अंडर द बेड रॉक इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट, ठीक है। उसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। सेना नमक आप लोग देखे होंगे, काला नमक देखे होंगे, ठीक है। ये सब सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एक और सॉल्ट होता है, देखो बेटा, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये भी एक तरह का सॉल्ट है, नाम बड़ा है लेकिन आपको लर्न करना है। ये Al2 है, इसका नाम है एलम्स, फिटकरी इसी को कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। पानी में घोलते हैं, पानी को क्या क्लीन करने के लिए, डिस्टिल बढ़िया से क्लीन होता है। यूज़ करते घाव पे लगाने के लिए, एंटीसेप्टिक क्रीम में भी यूज़ होता है बहुत सारी जगहों पे। तो ये क्या है? एलम्स है, ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। एलम्स का फार्मूला कभी कभी पूछ भी सकता, अगर जो आपकी बुक में हो तो भी सही है और नहीं है तो भी सही है, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कॉमन सॉल्ट बनते कैसे। ये तो आपको पता है, मैंने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में भी दिखा है, बेस में भी दिखा है, एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन एनी एसिड इज रिएक्टिंग विद अ बेस, ठीक है, NaOH, इट इज फॉर्म NaCl प्लस वाटर H2O, ठीक है। वाटर बन गया। और ये रिएक्शन क्या होता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। बार बार ये रिएक्शन रिपीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसमें कुछ पावर होगा, दम होगा। तो इस तरह से सॉल्ट बनते। कोई भी एसिड आप लोग लेंगे, ठीक है, मैंने कहा कोई भी एसिड, H2SO4 भी लोगे, ठीक है, तो भी ये क्या है? एसिड है। इसका रिएक्शन जब आप बेस से करोगे NaOH से, तो भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, उसका बैलेंसिंग होना चाहिए। तो ये बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बन गया? प्लस 2H2O।
ठीक है। यहाँ पे दो, क्योंकि इसलिए हमने लिया, ये डाईवैलेंट है, डाईवैलेंट कंपाउंड है, मोनोवैलेंट था, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने दो रखा। तो Na2SO4 जो है हमने, देखो H2 हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है, यहाँ दो है, तो मतलब सल्फेट डाईवैलेंट है। ये क्या है? डाईवैलेंट है, तो 1 है, 1 इंटू 2 हुआ है। देखो दो दो मॉलिक्यूल्स इसके लगे, हाइड्रोजन के दो एटम लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको रखने के लिए सोडियम एक होता है, ऑक्साइड एक होता है, हाइड्रोक्साइड, इसको हमने बैलेंस करने के लिए दो रखा। तो Na2SO4 हो गया, दो हाइड्रोजन यहाँ बचा, दो यहाँ बचा, 4, यानी ट्वाइस H2 ले लिया, 4 हो गया। दो ऑक्सीजन यहाँ पे बचा, O कॉमन हो गया, ट्वाइस H2O बन गया। तो कोई भी एसिड आप लोगे अगर जो बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। तो इतना तो आपको पता चली गई। अब इसका जनरली एक ही चीज़ पूछा जाता है बेटा रिएक्शन, ठीक है, कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। यही बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं इससे पूछा जाता है। फॉर्मेशन पूछ दिया जाता है, करेक्टर, पीएच वैल्यू, और इसके अलावा भी और जो सारे सॉल्ट हैं उसके बारे में क्या पूछा जाएगा मैं बताऊंगा। चलो ये देखो, ये हमारा क्या कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, इसमें हमने H2O डाल दिया, पानी, ठीक है, तो ट्वाइस ले लिया हमने, इसको भी ट्वाइस कर दिया। अब इसको हमने बैलेंस कर दिया। तो जब नमक में हम लोग ऑलरेडी पानी डालेंगे तो एक घोल बन जाएगा, कुछ भी नहीं, आयंस अलग नहीं होंगे, कोई एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर जो इस सॉल्यूशन में हम क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करा रहे हैं इसमें? इलेक्ट्रिसिटी बेटा, ठीक है, इसमें पानी में घोल के नमक को इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्वाइस NaOH बना, प्लस यहाँ पे Cl2 बना, 2 Cl है, प्लस H2 बना, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मिल गई हमको। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो क्लोरीन है, ये गैस, ठीक है, जो क्लोरीन है, पानी में नमक या नमक में पानी डालोगे तो कोई आयंस नहीं जनरेट करता, ठीक है, लेकिन जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आयंस जनरेट करने लगेगा बेटा। याद रखो इस बात को। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन बन गया। अब ये Cl2 जो है एनोड पे जाता है। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव एंड होता है, ठीक है, एनोड को क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंड। और ये जो H2 है ये जाएगा कैथोड एंड पे। अब ऐसा क्यों होता मैं बता रहा हूँ, क्लोरीन निगेटिव नेचर का होता है, जो निगेटिव नेचर का होगा पॉजिटिव पे जाएगा, और जो नेगेटिव नेचर का जो पॉजिटिव नेचर का होगा वो निगेटिव पे जाएगा। निगेटिव मतलब कैथोड पे जाएगा। और NaOH जो बना हुआ है, ठीक है, NaOH जो बना हुआ है ये तो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होती? कैथोड की तरफ। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होती जाने की तरफ? कैथोड की तरफ। ये माइनस क्या है? कैथोड है, और ये प्लस क्या है? एनोड है। तो NaOH भी कैथोड की तरफ रहेगा लेकिन उससे थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लगभग उसके बीच में, यानी इस तरफ इसका झुकाव रहेगा। NaOH का रहेगा तो बीच में, लेकिन उसका झुकाव कहाँ रहेगा? माइनस, यानी कैथोड की तरफ, यानी ज़्यादातर वो कैथोड की तरफ ही रहेगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? और नहीं समझ में आ रहा होगा वीडियो को पॉज कर करके देखना, ठीक। तो इसके बारे में इतना बहुत है सॉल्ट के बारे में। कुछ और चीज़ आज हम लोग जानेंगे, ठीक। आज एक और सॉल्ट पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। अब चलो, जो हमारा इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता सॉल्ट के बारे में। एक और सॉल्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। वाइट वाइट होता, नालियों में छिड़का जाता, आप लोग जानते हो, ठीक है। ये कीड़े मकोड़े मारने के, जर्मीटेक होता है, ये इंसेक्टिसाइड में भी यूज़ होता है,
ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है, हाइपोक्लोराइड। तो ये भी जानो, पूछ सकता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, तो इतना चीजें तो आपको पता चल गई, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें पता चल गई। अब चलो इसको देखो हम बनाते कैसे हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो चूने का पानी होता है, ठीक है, चूने का पानी होता है, चूने को पानी में घोल दोगे चूने का पानी बन जाएगा। कैसे? ये देखो, ये रहा हमारा चूना CaO, यही होता है कच्चा चूना जो पानी में डालते हैं और जलने लगता है बल 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 करके। इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से कर दिए, H2O से। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्वाइस H2O ले लिया, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया CaOH होल ट्वाइस। बेटा देखो, 2O यहाँ हो गया, यूज्ड हो गया, 2H हो गया, 2H बचा है, प्लस क्या निकल आएगा, थोड़ा सा पानी भी निकल आता है इसमें। तो कैल्शियम हाइड, जब कैल्शियम यानी कच्ची कली, इसको कहते हैं लाइम स्टोन, इसको क्या कहते हैं, लाइम स्टोन CaO को पानी में डालते हैं तो जलने लगता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ मात्रा में पानी ऊपर फेंक देता है ये। तो जब उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड लाइम या लाइम वाटर, बुझा चूना, ठीक है, या मिल्की लाइम भी कहते हैं। इसका रिएक्शन जब इसमें हम लोग क्लोरीन गैस को फ्लो करते हैं, Cl2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को फ्लो कराते हैं, तो क्या बन जाता है, CaOCl2, CaO बन गया, Cl2 बन गया, और प्लस क्या बनता है, वाटर बन जाता है। यानी हमको इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। हाउ वी विल गेट ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, ठीक है, रिएक्टिंग विद द क्लोरीन, और व्हेन द क्लोरीन गैस इज फ्लोन इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड एंड सम वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन दे दोगे बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 2 मार्क्स का पूछता है, इक्वेशन के साथ लिख दोगे, हो गया काम आपका। ठीक, अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, ब्लीचिंग जो कॉटन, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये लिनेन और कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है बेटा, रेशों को साफ करने के लिए। ठीक है, कॉटन मतलब जहाँ पे कपड़े बनते कॉटन के, और लिनेन भी एक तरह का थ्रेड ही होता है। ठीक है, एक तरह का फैब्रिक्स पढ़े होगे, फाइबर एंड फैब्रिक्स, तो उसमें दिया है छोटे क्लासेस में। लिनेन भी एक तरह का फैब्रिक्स होता है, फाइबर्स होता है, उसको साफ करने में यूज होता है। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज क्या है, और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, लॉन्ड्री में यूज होता है, दाग धब्बों को निकालने के लिए। किसी भी कपड़े पे दाग है, ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा लगा दोगे तो हट जाएगा। सबसे पहले क्या, कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, कॉटन इंडस्ट्रीज में। सेकेंड नंबर क्या, रिमूव स्ट्रेन्स, रिमूव स्ट्रेन्स, कपड़े से दाग धब्बे निकालने के लिए। फ्रॉम क्लोथ्स लिख लो, फ्रॉम क्लोथ्स, 2 पॉइंट आपको पता चल गई। ठीक है, तीसरी बड़ी चीज़ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है अब हम आप लोगों को बताएंगे। जो जितना जल्दी रिड्यूस्ड हो जाता है, यानी ये देखो, ये है ना ब्लीचिंग पाउडर, पानी डाल देंगे फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी क्या होगा, क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगी, निकल जाएगी इससे। तो रिड्यूसिंग, जो जितना जल्दी रिड्यूस करता है उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है। जब हम लेसन को शुरू करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो ये बताएंगे क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग, क्या होता है रिड्यूसिंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अभी बस इतना ही जानो। ठीक है,
और तीसरे सबसे बड़ा वाइड रेंज पे कहाँ यूज होता है? 4th नंबर, किलिंग द जर्म्स इन द वाटर, किल जर्म्स इन वाटर। पानी में भी डाला जाता है, टंकियों को सफाने के लिए जो पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है, वो यही है, ब्लीचिंग पाउडर ही है। इससे पानी साफ बनता, कीटाणु मर जाते हैं। ठीक, बस इसके बाद एक टॉपिक का और है, एक लेक्चर, उसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। होमवर्क आप लोग करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम है तो कंसर्न मी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।